ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। मीन राशि मार्च 2025 कैसा रहेगा? मीन राशि का स्वामी है वो गुरु है और मीन राशि वाले जातक होते हैं वो शुभ श्रेष्ठ आचरण वाले होते हैं, परिवार को साथ में लेकर चलने वाले होते हैं, मित व्ययी होते हैं और जीवन का स्तर उनका श्रेष्ठ होना, वो उनको बार बार ऐसा आभास होता है मैं अच्छी तरह से जीऊं, मैं अच्छी तरह से आगे बढ़ूं, ऐसी महत्वाकांक्षा उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई होती है। अच्छी बात होनी भी चाहिए, श्रेष्ठ स्तर होना भी चाहिए व्यक्ति का, और स्वामी भी गुरु है और गुरु मतलब श्रेष्ठ बड़े। तो ग्रहों की स्थिति क्या है? लग्न के अंदर मीन राशि में शुक्र भी है, बुध भी है और राहु है। तीन त्रिग्रहों की युति चल रही है। पराक्रम के अंदर गुरु वृषभ राशि के अंदर है, चौथे घर के अंदर मंगल है, सातवें घर के अंदर केतु है और 12वें घर के अंदर सूर्य और शनि है। लेकिन सूर्य और शनि दो ग्रह मार्च महीने के अंदर राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य है वो 14 मार्च को मीन राशि में आ जाएगा तो लग्न में 4 ग्रहों की युति हो जाएगी। शनि है वो 29 तारीख को आएगा तो 5 ग्रहों की युति हो जाएगी। यह जटिल परिस्थिति उत्पन्न हो रही है और मीन राशि वालों के लिए शनि 29 तारीख को राशि में आ रहा है तो 7.5 चल रही थी और वो द्वितीय चरण के अंदर प्रारंभ हो रही है। अब शनि जो है वो कुंभ राशि में बैठा हुआ है, 12वां है, फिर लग्न में आएगा तो 7.5 चल रही है, द्वितीय चरण के अंदर चल रही है। तो क्या प्रभाव डालेगा मीन राशि वाले जातकों के लिए यह ग्रह की स्थिति मार्च माह के अंदर? तो हम पहले विचार करते हैं मार्च माह के अंदर कौन सी तारीख मीन राशि वालों के लिए खराब रहने वाली है। तो मार्च महीने की 7, 8, 9, 17, 18, 19, 26, 27 और 28 ये 9 दिन मीन राशि वालों के लिए खराब रहने वाले हैं, कष्टदायक रहने वाले हैं। इन दिनों में वो सावधानी पूर्वक कार्य करे, समझदारी पूर्वक कार्य करे, अन्यथा कोई न कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है। नुकसान के कारण आप मानसिक परेशान भी रहेंगे। अब हम विचार करते हैं व्यापार की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से मीन राशि वालों के लिए। देखिए, दशम घर का मालिक और लग्न का मालिक पराक्रम के अंदर बैठा हुआ है। तो व्यापार की दृष्टि से देखें तो व्यापार तो अच्छा रहेगा, लेकिन आपको कोई बड़ी रिस्क नहीं लेनी है, बड़ी जवाबदारी नहीं लेनी है। जो काम चल रहा है उस काम को यथावत चलाते रहना है, बड़े टेंशन पूर्वक कार्य नहीं करना है, बहुत शांत गति से आपको कार्य करना है। कोई महत्वपूर्ण ही काम आ जाए तो उसके अंदर रिस्क लेनी है, अन्यथा चलते हुए काम में आपको बड़ी रिस्क नहीं लेनी है, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। धन का योग अच्छा आ रहा है। एकादश स्थान का मालिक स्वग्रही होकर 12वें घर के अंदर बैठा हुआ है और धन स्थान का मालिक केंद्र में बैठा हुआ है, तो धन संचय का योग आ रहा है। धन एकत्रित होगा, धन का आगमन होगा, रुका हुआ पैसा भी आएगा। आप किसी से पैसे मांग रहे वो पैसे भी आएंगे, यानी धन योग बन रहा है। व्यापार में मध्यम चलेगा, लेकिन व्यापार के अंदर कोई बड़ी रिस्क आपको नहीं लेनी है। और क्या ध्यान रखना है? महत्वपूर्ण कार्य के ऊपर आपको लक्ष्य लेके चलना पड़ेगा। आप व्यापार कर रहे हो, अचानक आपको बड़ा कोई योग आ रहा है, ऑर्डर आ रहा है, उसको पूर्ण करने के लिए आपको प्रयत्न पूर्वक, बलपूर्वक उसके पीछे लगना पड़ेगा। उसके अंदर आपको आलस्य कतई नहीं करनी है। थोड़ी आलस्य की आप नुकसान के उठा सकते हैं। इसलिए हो सकता है इस मार्च महीने के अंदर आपके पास में बड़े बड़े ऑर्डर आए, विदेश से लेकर बड़ा काम आपको मिल सकता है, आपने सोचा नहीं होगा, और यह काम ऐसा होगा आपको कम से कम साल भर का और आगे देखने की आवश्यकता नहीं है, इतना बड़ा काम आएगा। लेकिन आपकी योग्यता का परीक्षा होने वाली है। आपकी योग्यता कैसी है, आपकी काम करने की
सामर्थ्य कैसा है, उसकी परीक्षा मार्च महीने के अंदर आपको होने वाली है। इसलिए आपको व्यापार के अंदर ज़्यादा सफलता नहीं है, लेकिन ऐसा योग आएगा, वो योग को आपको सही तरह से करने की आवश्यकता है। गुस्सा मार्च महीने के अंदर आपका बढ़ेगा, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आएगा और उसके कारण परिवार के अंदर कलह उत्पन्न होगी। जीवन साथी के साथ में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए आप सावधानी पूर्वक, समझदारी पूर्वक विचार करके बोलने का ध्यान रखें, अन्यथा आपकी वाणी के कारण आपको स्वयं को नुकसान उठाना पड़ेगा और परिवार के अंदर मनमुटाव उत्पन्न हो सकते हैं। व्यापार को लेकर मैंने बताया, ठीक है, नई नई योजना आएगी, नई नई मीटिंग भी होगी और धन की दृष्टि से धन का योग भी बन रहा है, तो लोन आप लेना चाहो तो लोन भी प्राप्त हो सकता है, रुका हुआ धन भी आपका आ सकता है। यदि आप जमीन संबंधी कार्य करते हैं, भूमि खनिज संबंधी कार्य करते हैं, तो उसके अंदर भी आपको अच्छा योग आएगा। अब स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो मीन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से मध्यम मिश्रित फल देने वाला रहेगा। न कोई बड़ी बीमारी का योग है, न कोई विशेष नुकसान का योग है, मिश्रित फल देने वाला है। कोई चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। परिवार की दृष्टि से देखें तो परिवार से, भाई बहन से आपका मनमुटाव बढ़ सकता है, वैचारिक मतभेद रह सकता है, किसी बात को लेकर भाई बहन में अनबन भी हो सकती है और वो धीरे धीरे बढ़ सकती है। इसलिए मीन राशि वालों को मौन रहने में ही सार है। कम बोलना, कम बोलो, कम खाओ और गम खाओ, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। गुरु की 5वीं दृष्टि जीवन साथी के ऊपर है, इसलिए जीवन साथी को लेकर भी थोड़ी चिंता आपकी रहेगी और जीवन साथी से भी आपका मनमुटाव बढ़ सकता है, यानी परिवार के अंदर छोटा मोटा कलह उत्पन्न हो सकता है, उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि आप विदेश संबंधी कार्य करते हो तो उसके अंदर आपको श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी। विदेश से नया काम का योग भी आपको बंधा है। दशमेश पराक्रम स्थान के अंदर बैठा हुआ है, लग्नेश पराक्रम स्थान के अंदर बैठा हुआ है, तो आप यदि सामाजिक कार्य करते हैं, आप कोई नेता है, अभिनेता है, तो आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, नए पद की प्राप्ति होगी, आपके ऊपर नई जिम्मेदारी मिलेगी और वो जिम्मेदारी भी आप कुशलता पूर्वक निर्वहन करोगे। आपकी योग्यता की परीक्षा भी इस समय होने वाली है। और जीवन साथी के साथ में आप प्रेम करते हो किसी के साथ में, तो प्रेम की परीक्षा भी इस मार्च माह के अंदर होने वाली है। आप शेयर मार्केट संबंधी कार्य करते हो, आप लॉटरी का काम करते हो, तो आपको लाभ का योग बन रहा है, यानी निवेश करोगे और निवेश वो लंबा होगा, लाभ देगा, लाभदायक रहेगा, क्योंकि अष्टमेश उच्च का होकर लग्न में बैठा हुआ है और पराक्रम का और अष्टम का मालिक लग्न में बैठा हुआ है, इसलिए धन संचय का योग है, निवेश का भी होगा और वो निवेश भी लंबा होगा। और वो क्या लाभ देगा? आप जमीन के अंदर रोकाण कीजिए, आप सुवर्ण के अंदर निवेश कीजिए, आप शेयर मार्केट के अंदर निवेश कीजिए, लेकिन वो आपको लंबे समय तक करना है, लंबे पीरियड के लिए करना है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। ये विशेष ध्यान रखना, यदि आप लंबे समय तक निवास करोगे तो वो आपको लाभ देकर जाएगा। व्यापार के अंदर आपका कोई पार्टनर है तो पार्टनर से आपको बहस नहीं करनी है, उनसे आपको उलझना नहीं है, उलझोगे तो आप फंस सकते हो। अब हम विद्यार्थियों की दृष्टि से देखें तो विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है, क्योंकि विद्यार्थी है वो जिस क्षेत्र में जाना चाहते उसके अंदर आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है। और मंगल चौथे घर के अंदर बैठा हुआ है, मंगल की चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि है, वो तीनों मध्यम फल देने वाली है, इसीलिए विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा।
सफलता की प्राप्ति कराने वाला रहेगा। लेकिन नौकरी आदि जो लोग करते हैं उनके लिए यह मध्यम फल देने वाला रहेगा। आप नौकरी करते हो तो आपके अधिकारी के साथ में आपका मनमुटाव भी बढ़ सकता है और कोई बात को लेकर विवाद भी बढ़ सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। मीन राशि वाली महिलाएं हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा, लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, महिलाओं को और पुरुषों को, दोनों को कहता हूं, और महिलाओं को विशेष है कि कोई कलंक आपके ऊपर न लगे, उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। यानी अपने साथ में काम करने वाले लोगों से थोड़ा बच के रहना है, उनकी बुरी दृष्टि आपके ऊपर हो सकती है और उसके कारण थोड़े आप परेशानी के अंदर रह सकते हैं। सिर दर्द की शिकायत आपको रहेगी, मानसिक तनाव से आप ग्रस्त रहेंगे, मन में अशांति का वातावरण रहेगा और बार बार नकारात्मक सोच आपको परेशान कर सकती है। नेत्र अच्छे रहेंगे, विदेश यात्रा मैंने बताया, योग भी रहेगा और नई बीमारी उत्पन्न हो सकती है, इसका विशेष ध्यान रखें। कोई पुरानी बीमारी है या नई बीमारी है, वो आपको परेशान कर सकती है। मीन राशि वालों के लिए यात्रा योग अच्छा आ रहा है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी समय अच्छा आ रहा है। आध्यात्मिक क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी, साधना में, भक्ति में, आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर इस मार्च माह के अंदर आ रहा है। कोई साधना करने का समय भी इस मार्च माह के अंदर श्रेष्ठ और शुभ आ रहा है। सावधानी 2-3 चीज की रखनी है आपको। एक, मीन राशि वाले जातकों को वाहन आदि धीरे चलाना है। दूसरा, आपकी दिनचर्या, आपका खान पीन संयम पूर्वक रखना है। बाहर की वस्तु का कम उपयोग करना है, जितना बाहर की वस्तु का उपयोग कम करोगे इतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तीसरा है, वो तीसरी बात है, आपको इस माह के अंदर किसी को उधार नहीं देना है और अब विश्वास भी लोगों के ऊपर कम करना है। विश्वास करोगे तो विश्वासघात का योग भी आपको बन रहा है, इसलिए विश्वास आपको कम करना है। अब उपाय क्या क्या करना है, तो मीन राशि वाले जातकों को उपाय के अंदर सबसे बड़ा श्रेष्ठ उपाय है भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर, भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर गुरुवार के दिन आपको भगवान विष्णु के स्तोत्र का पाठ करना है। अन्यथा गजेंद्र मोक्ष या नारायण कवच है, उसका आप हर गुरुवार को भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर करोगे तो आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी। प्रतिदिन आपको घर के अंदर क्या करना है, घर के अंदर भगवान विष्णु को पीला पुष्प अर्पण करना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का 108 बार जाप करना है और रोज प्रतिदिन पीपल के अंदर जल छींचो और एक तेल का दीपक पीपल के अंदर करोगे तो आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा और शनि और सूर्य भी आपको आशीर्वाद देंगे। अस्तु। जय श्री राम।